हरियाणा पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 67 ऐसे गाने डिलीट किए हैं, प्लेटफॉर्म से हटाए हैं, जिनमें नशा प्रचार या अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की विशेष रिपोर्ट में। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष रिपोर्ट, एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो हरियाणा और पूरे देश के युवाओं के लिए बेहद प्रासंगिक है। हरियाणा पुलिस ने हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध 67 गानों को हटाने की कार्रवाई की। ये गाने ऐसे थे जिनमें नशा, हिंसा और अन्य अपराधों को बढ़ावा देने वाली सामग्रियां शामिल थी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या यह कार्रवाई जरूरी थी, इन गानों का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कानूनी पहलू क्या है और समाज में इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने संयुक्त रूप से इस कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये गाना विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहे थे, जिनमें मुख्य रूप से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल म्यूजिक ऐप्स शामिल थे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इन गानों में केवल मनोरंजन मनोरंजन ही नहीं बल्कि नशे और हिंसा को ग्लैमराइज करने वाले दृश्य और बोल शामिल थे। युवाओं को यह संदेश दिया जा रहा था कि नशा करना, शराब पीना और बहुत सारे नशीले पदार्थों का सेवन करना या हिंसा करना सामान्य और आकर्षक है। हमने पाया कि कुछ गानों में नशे के प्रकार, उनका सेवन करने के तरीके और हिंसा के दृश्य विशेष रूप से युवाओं को प्रभावित कर सकते थे। ऐसे गाने समाज में असामाजिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने 67 गानों की पहचान की, जिनमें युवाओं को नशे और हिंसा की ओर आकर्षित करने वाले बोल और संगीत शामिल थे। इन गानों के निर्माता और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया गया और तत्काल प्रभाव से इन गानों को हटाने के आदेश दिए गए। हरियाणा पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल कानूनी दायरे में रहकर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश फैलाना भी है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, हमारे समाज में युवा सबसे संवेदनशील वर्ग है। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे गाने मौजूद हैं, तो नशा और अपराध को बढ़ावा देते हैं, तो इसका प्रभाव उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर पड़ता है। हमारा उद्देश्य है कि युवाओं को सुरक्षित और सकारात्मक माहौल प्रदान किया जाए। पुलिस ने कहा कि इस तरह की निगरानी नियमित रूप से जारी रहेगी। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नजर रख रही है, ताकि किसी भी तरह का हानिकारक कंटेंट युवाओं तक न पहुंचे। विशेषज्ञों का कहना है कि संगीत और गाने समाज में व्यवहार और सोच को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब गानों के बोल या वीडियो में नशा, हिंसा या अपराध को सामान्य या आकर्षक दिखाया जाता है, तो इसका प्रभाव युवाओं पर तेजी से पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रितिका शर्मा कहती है, युवा अक्सर अपनी पसंदीदा गानों और कलाकारों की नकल करते हैं। यदि गाने हिंसा, अपराध या नशे को बढ़ावा देते हैं, तो उनका व्यवहार और सोच भी प्रभावित होती है। इसीलिए यह कदम अत्यंत जरूरी है। विशेष रूप से डिजिटल युग में युवा सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म पर अधिक समय बिताते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने वाले गाने और वीडियो तेजी से उनकी आदत और नजरिए को प्रभावित कर सकते हैं। अनुसंधान बताते हैं कि नशे और हिंसा को ग्लैमराइज करने वाले कंटेंट से युवाओं में जोखिम भरा व्यवहार, आक्रामकता और असामाजिक प्रवृत्तियों का विकास हो सकता है। इसलिए पुलिस को यह कार्रवाई सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का भी हिस्सा है। हरियाणा पुलिस ने इस कार्रवाई में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सहयोग की सराहना की। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य म्यूजिक ऐप्स ने कहा कि वे इस तरह के हानिकारक कंटेंट के खिलाफ नीतियों का पालन करेंगे। प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों ने कहा, हाँ, हम पुलिस और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे उद्देश्य है कि हमारी सेवा पर कोई भी ऐसा कंटेंट न हो जो नशा, हिंसा या अपराध को बढ़ावा दे। इससे यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी अब सामाजिक जिम्मेदारी को गंभीरता से ले रहे हैं। हरियाणा पुलिस की यह कार्रवाई आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत की गई है। इनमें विशेष रूप से युवा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल कंटेंट पर नियंत्रण की बात कही गई है। कानून विशेषज्ञ बताते हैं कि डिजिटल मीडिया में बढ़ती सामग्री और युवाओं के बढ़ते ऑनलाइन समय के कारण इस तरह की निगरानी जरूरी है। इसके अलावा यह कदम अन्य राज्यों और देशों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हानिकारक कंटेंट के नियंत्रण का एक उदाहरण भी बन सकता है।
अभिभावक और सामाजिक संगठन इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नशा और अपराध बढ़ाने वाली सामग्री बच्चों और युवाओं के लिए खतरनाक है। एक अभिभावक ने कहा कि आजकल हमारे बच्चे सोशल मीडिया और म्यूजिक ऐप्स पर अधिक समय बिताते हैं। ऐसे गाने उनके विचारों और आदतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पुलिस की यह कार्रवाई सराहनीय है। सामाजिक संगठनों का मानना है कि यह कदम समाज में जागरूकता फैलाने और बच्चों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हरियाणा पुलिस द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाए गए 67 गानों में से अधिकांश गाने युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। इनमें विशेष रूप से उन गानों को चिन्हित किया गया है जिनमें शराब, सिगरेट और मादक पदार्थों के सेवन और हिंसा को ग्लैमराइज किया गया। गानों का विस्तृत विश्लेषण किया मैं आपको बता देता हूँ। विशेषज्ञों के इन गानों की जांच की और पाया कि उनमें तीन मुख्य प्रवृत्तियां देखने को मिल रही थी। पहला, नशा प्रचार वाले गाने। इनमें शराब, बियर, स्मैक या अन्य नशे के उत्पादों का सेवन आकर्षक तरीकों से दिखाया गया। गाने में युवाओं को एक संदेश दिया गया कि नशा केवल करना सोशल सर्कल में स्वीकार्य और मजेदार है। वीडियो क्लिप्स में पार्टी क्लब और गाड़ियों के साथ नशे का दृश्य आम था। दूसरा, हिंसा और अपराध को बढ़ावा देने वाले गाने। कई गानों में बहुत ज्यादा पिटाई की जा रही थी, लोगों को पीटा जा रहा था। चोरी और लड़ाई को हीरोइक रूप से प्रस्तुत किया गया। अपराध को ग्लैमराइज करना युवाओं के लिए आकर्षक बनता है और उन्हें यह संदेश देता है कि नहीं मानना पिछड़ना। असली और असामाजिक समाज सीमा पार करने वाले गाने। कुछ गाने केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक सीमाओं को तोड़ने वाले संदेश देते हैं। इनमें आपत्तिजनक भाषा और अश्लील इशारे शामिल थे जो किशोर और युवा वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते थे। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि इन गानों को सुनने वाले लोगों की आयु 15 से 25 वर्ष के युवा थे जो डिजिटल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कलाकार और कंटेंट क्रिएटर्स समाज पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं। युवा अक्सर अपने पसंदीदा गायक पर रैपर की नकल करते हैं। संगीत और वीडियो के माध्यम से संदेश फैलाना बेहद प्रभावशाली होता है। जब कलाकार नशे और अपराध को सामान्य और आकर्षक बताते हैं या दिखाते हैं तो युवा वर्ग इसे सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि जीवन शैली के रूप में अपनाने लगता है। कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक शोध बताते हैं कि मशहूर हस्तियों का व्यवहार और उनके गाने सीधे तौर पर युवाओं की सोच, आदतों और सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि हरियाणा पुलिस ने केवल गानों को हटाने तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि कलाकारों और प्लेटफॉर्म को जागरूक करने के की दिशा में भी कदम उठाए हैं। साइकोलॉजिस्ट और सोशल एनालिटिक्स का कहना है कि डिजिटल गानों में हिंसा और नशे को बढ़ावा देने से युवाओं में जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ सकता है। डॉक्टर रितिका शर्मा ने कहा, गाने केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, वे युवाओं के मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब कोई युवा बार बार नशा और हिंसा को आकर्षक तरीके से देखता है तो उसका दिमाग इसे सामान्य मानने लगता है। इससे सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही समाज शास्त्री डॉक्टर सुनील वर्मा ने बताया कि डिजिटल मीडिया ने युवा वर्ग की सोच और मूल्य प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर वायरल कंटेंट युवा वर्ग के जरिए नजरिए और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसलिए यह कदम सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी अत्यंत आवश्यक था। अनुसंधान बताते हैं कि हिंसा और नशे को बढ़ावा देने वाले गाने युवाओं के बीच निम्नलिखित प्रभाव डाल सकते हैं। जोखिमपूर्ण व्यवहार में वृद्धि, जैसे बहुत सारे नशीले पदार्थों जैसे शराब और सिगरेट, मतलब है ना, हिंसा के प्रति युवा अधिक आकर्षक होते हैं। सामाजिक असहमति और समस्या, युवा समाज में हिंसा और नशे के व्यवहार को सामान्य मानने लगते हैं। शैक्षणिक और करियर पर नकारात्मक प्रभाव, लगातार ऐसे गाने सुनने से ध्यान और प्रेरणा कम हो सकती है। चौथा, मानसिक स्वास्थ्य पर असर। गानों में हिंसा और अपराध दिखाने से तनाव, आक्रामकता और सामाजिक चिंता बढ़ सकती है। इन प्रभावों को देखते हुए हरियाणा पुलिस का कदम समाज और युवा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के सहयोग को भी सुनिश्चित किया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य म्यूजिक ऐप्स ने कहा कि वे समाज और कानूनी नियमों के अनुसार हानिकारक कंटेंट को हटाने के लिए तैयार है। प्लेटफॉर्म ने निम्नलिखित उपाय करने की बात कही, जैसे ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी, नशा, हिंसा और अपराध बढ़ाने वाले गानों की पहचान और हटाना, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए चेतावनी। प्लेटफॉर्म ने कहा कि वे ऐसे
क्रिएटर्स को नोटिस देंगे जो बार बार हानिकारक गाने अपलोड करते हैं। युवा नागरिकता और जागरूकता अभियान। डिजिटल प्लेटफॉर्म में युवा उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित डिजिटल उपयोग के लिए निर्देशित करना करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल गानों को हटाना पर्याप्त नहीं है, युवाओं को डिजिटल शिक्षा और मीडिया सुरक्षा साक्षरता भी दी जानी चाहिए। अभिभावकों और समाज के अन्य वर्गों ने इस कदम का स्वागत किया। उनके अनुसार यह कदम युवाओं को नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए आवश्यक था। एक अभिभावक ने कहा, हमारे बच्चे सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताते हैं। ऐसे गानों उनके विचारों आदतों पर नकारात्मक असर डालते हैं। पुलिस की यह कार्य बच्चों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सामाजिक संगठन भी इसका वो करते हैं, ठीक है, विरोध करते हैं। हरियाणा पुलिस की कार्यवाही। भारतीय दंड संहिता आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 के तहत की गई। इन कानूनों के कुछ मुख्य धाराएं इस कार्यवाही से संबंधित है। जैसे आईटी एक्ट की धारा 66 ए और 69 ए, ये धाराएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हानिकारक और अवांछित सामग्री को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। धारा 69 ए ने विशेष रूप से राज्य सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को अधिकार देती है कि वे ऐसे कंटेंट को ब्लॉक या हटाने का आदेश दे सकते हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और समाज की शांति के लिए हानिकारक हो। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा है, जैसे धारा 292 और 293 अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण और वितरण पर नियंत्रण, और धारा 504 और 505 अशांति और हिंसा को उकसाने वाली सामग्री के खिलाफ कार्रवाई। हरियाणा पुलिस ने इन धाराओं का आधार पर लेकर कार्रवाई को और डिजिटल प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया। यह इस स्पष्ट संदेश था कि डिजिटल दुनिया में भी कानून की पकड़ है। पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गानों और वीडियो की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया। इसमें शामिल है एआई और मशीन लर्निंग टूल्स। गानों के बोल और वीडियो में नशा, हिंसा या आपत्तिजनक सामग्री की पहचान। प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड होते ही कंटेंट का स्कैनिंग और रेटिंग। डेटा एनालिटिक्स क्या, गानों के वायरल होने की गति और दर्शक वर्ग का विश्लेषण। दक्षित युवा वर्ग पर प्रभाव का अनुमान। साइबर इंटेलिजेंस क्या, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग कंटेंट की पहचान। नए गानों और वीडियो को निगरानी इसमें रखने के लिए अलर्ट सिस्टम। इस तरह की तकनीक से पुलिस न केवल मौजूदा कानून को हटाने में सक्षम हुई, बल्कि भविष्य में हानिकारक कंटेंट पर नजर रखने में भी सक्षम होगी। हरियाणा पुलिस और राज्य सरकार ने डिजिटल कंटेंट के लिए व्यापक रणनीति बनाई है। इसमें शामिल है सक्रिय निगरानी। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच नियमित रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हानिकारक कंटेंट की निगरानी, एआई टूल्स और डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करके जल्दी पहचान। कानूनी कार्रवाई, प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट क्रिएटर्स को नोटिस, रिपीट ऑफेंडर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। जागरूकता और शिक्षा, युवा वर्ग और अभिवक्ता के लिए डिजिटल जागरूकता अभियान। स्कूलों और कॉलेजों में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर सेमिनार। प्लेटफॉर्म्स सहयोग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल म्यूजिक ऐप्स के साथ सहयोग। नीतियों के अनुरूप कंटेंट मॉडरेशन। सरकार का उद्देश्य सिर्फ गानों को हटाना नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत भी करना है। हरियाणा सरकार की नीति डिजिटल सुरक्षा और युवा सुरक्षा पर केंद्रित है। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल, जैसे युवा सुरक्षा, युवाओं को नशा, हिंसा और आपत्तिजनक सामग्री से बचाना, और मानसिक और सामाजिक विकास में बाधा डालने वाले कंटेंट को नियंत्रित करना। दूसरा, सामाजिक जिम्मेदारी, कंटेंट क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार बनाना, समाज के प्रति संवेदनशील और सकारात्मक संदेश फैलाने वाले कंटेंट को बढ़ावा देना। तकनीकी सुधार और निगरानी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एआई और मशीन लर्निंग आधारित निगरानी का विकास, लगातार निगरानी और अलर्ट सिस्टम। कानूनी सुधार और अनुपालन, मौजूदा कानूनों का सख्ती से पालन, डिजिटल अपराधों के खिलाफ अपडेट कानून और दिशा निर्देश। इस नीति से राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि डिजिटल दुनिया में भी कानून, नैतिकता और समाज सुरक्षा का पालन हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। जो लोग ऐसा गाना सुनते हैं उनको जरूर शेयर करना, ठीक है। और कमेंट करना मुझे आपको ये जानकारी कैसी लगी। ये जानकारी एक न्यूज़ थी वैसे तो, लेकिन मैंने आपको एक
बड़े भाई की एडवाइस मान लेना भाई, ऐसे गाने सुनो, कंज्यूम भी मत करो भाई, ठीक है। दूर रहो ऐसे लोगों से जो ऐसा गाना बनाते हैं। जब तुम गाना ही सुनना बंद कर दोगे ऐसे लोगों का, तो अपने आप को वो सही गाना बनाना शुरू कर देंगे। सही चीज है, दिस इज अ गुड डिसीजन फॉर, सल्यूट टू हरियाणा पुलिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, चलिए टाटा बाय।